अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर किसी का हालचाल हमने पूछना हो, ठीक है। अब जैसे आपसे मेरी जान पहचान हो गई, आज मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानने लग गए, हमारा आज एक इंटरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या हाल है। तो जब हम किसी का हालचाल पूछते हैं तो हमने कैसे पूछना है? आम भाषा में हमने बचपन से सीखा है, हम बोलते हैं हाउ आर यू, है ना। किसी का हालचाल जब हमने पूछना होता है तो हम कहते हैं हाउ आर यू। लेकिन ये एक पुराना तरीका हो चुका है। अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको ना यूज करें तो बेहतर है। अब एक मॉडर्न इंग्लिश में जो चलन में है, जो एक स्टैंडर्ड का तरीका है, एक बहुत बेहतर तरीका है किसी का हालचाल पूछने का, वो है हाउ आर यू डूइंग। अगर हम इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनता है, हाउ आर यू डूइंग, जिसका हिंदी अनुवाद होता है आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। लेकिन इस केस के अंदर जब हमने किसी का हालचाल पूछना हो तो हाउ आर यू डूइंग का मतलब आप कैसे कर रहे हो ऐसा नहीं है। इधर इसका मतलब एक एक्सप्रेशन की तरह है जिसका मीनिंग है आप कैसे हो। तो जब हमने बोलना होता है हाउ आर यू, तो हाउ आर यू एक बहुत घिसा पिटा मोनोटोनस सा तरीका हो गया जो बहुत सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब हमने एक डिफरेंट चीज सीखी, तो अब हमने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना है सेंटेंस को। हम क्या बोलेंगे? हाउ आर यू डूइंग। तो जब भी आपने किसी का हालचाल पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे? आज से ही इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो कि आज से आपने हाउ आर यू नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है? हाउ आर यू डूइंग। ठीक है। अब हाउ आर यू डूइंग का कई लोग मतलब समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्या का तो मतलब व्हाट होता है। तो व्हाट आर यू डूइंग हो गया आप क्या कर रहे हो, और हाउ आर यू डूइंग हो गया आप कैसे हो, आपका क्या हाल चाल है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू डूइंग, तो आपने जवाब क्या देना है, अब वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर डूइंग से सवाल हुआ तो डूइंग से ही आंसर होना चाहिए। तो अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, तो आपको आंसर देना है आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूं। अगर ठीक है तभी बोलना है मैं ठीक हूं, क्योंकि हमने रटा रटाया होता है। वो कहता है हाउ आर यू, दूसरा कहता है आई एम फाइन, फिर कहता हो यार मेरी ना वो हड्डी टूटी पड़ी है, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे को बिजनेस में घाटा हो गया। तो आपने फाइन तभी बोलना है जब आप एक्चुअली में फाइन हो। बहुत साल पुरानी बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल गया, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे मरीज जैसे पड़े होते हैं ऑपरेशन के बाद, वो बेड पे थी। और जैसे ही मैं उसके पास गया, हमने इंट्रोडक्शन किया आपस में, मेरे फ्रेंड ने मेरे को मिलवाया उससे। तो मैंने उसको बोला हाउ आर यू, तो वो एकदम से गिरे हुए अंदाज में बोल रही है आई एम फाइन। मैंने कहा फाइन, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप हॉस्पिटल में है। कहती है ओह, अब ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया। तो हमने रटा रटाया होता है फाइन, तो हम बस वैसे ही फाइन बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो कंडीशन है, जो हालत है, हमें वैसा ही शब्द यूज करना है। तो अगर हम ठीक हैं तो हम क्या बोलेंगे? डूइंग वेल। पूरा सेंटेंस है आई एम डूइंग वेल, आप इसको डूइंग वेल भी बोल सकते हो। तो अगर कोई और आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग वेल। पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं आई एम डूइंग वेल, और ऐसा भी बोल सकते हैं डूइंग वेल। ठीक है। अब इसके दूसरे तरीके क्या है? अगर आप ठीक नहीं हो, अगर आप बीमार हो, तो आप बोल सकते हैं डूइंग अनवेल। अनवेल मतलब नॉट वेल, सो डूइंग अनवेल। अगर आप हल्के फुल्के बीमार हो, जैसे हल्की सी खांसी जुकाम है, या कमर दर्द है, या पेट दर्द है, सर दर्द है, हल्के फुल्के जब हम बीमार होते हैं तो उसे अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर द वेदर। तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। ठीक है। अब जैसे हल्का फुल्का खांसी जुकाम है या सर दर्द है, और किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। अब ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इसका फीडबैक दिया। उसने कहा कि उनका जो बॉस है वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, और उसने बॉस ने जब उसको बोला, हालचाल पूछा, तो आगे से मेरे स्टूडेंट ने कह दिया आई एम अंडर द वेदर। और वो बॉस ने अप्रिशिएट किया, थम्स अप दिखाया कि बहुत अच्छा तुमने बोला। चाहे उसको समझ पता नहीं आया या नहीं आया, आई कैन नॉट से। तो अंडर द वेदर मतलब जब हम थोड़े से बीमार हो, हल्के फुल्के बीमार हो, तो जरूरी नहीं है किसी ने हाउ आर यू बोला या हाउ आर यू डूइंग बोला तो हमें फाइन ही बोलना है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। और अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल आप एनर्जी में हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खांसी जुकाम सर दर्द नहीं है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो हो गया डूइंग वेल, और इससे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन एक बता रहा हूं, डिफरेंट है। आप बोल सकते हैं फाइटिंग फिट। तो फाइटिंग फिट का मतलब होता है 100% फिट। फाइटिंग फिट, इतना फिट कि फाइट के लिए तैयार हो। क्योंकि जब स्पोर्ट्स के अंदर
पहले खिलाड़ी को भेजा जाता है उससे पहले उसका टेस्ट होता है कि वो 100% फिट है या नहीं। अगर वो फाइट करने के लिए फिट है तभी उसको लड़ने की इजाजत है, नहीं तो उसको इजाजत नहीं है रेसलिंग की। तो पहले आपको फिट होना पड़ेगा। तो वहां से एक्सप्रेशन है फाइटिंग फिट। तो अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपने किसी से पूछना हो तो आप ऐसे ही पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग। मॉडर्न इंग्लिश का नया एक्सप्रेशन यूज करेंगे हाउ आर यू डूइंग। और अगर कोई और आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, डूइंग वेल, कि मैं ठीक हूं। अगर ठीक नहीं है तो डूइंग अनवेल, कि मैं ठीक नहीं हूं। और अगर हल्के फुल्के बीमार है तो आप बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स मैं हल्का फुल्का बीमार हूं। और अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त है, 100% फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी एनर्जी में है, पूरे फॉर्म में है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फाइटिंग फिट। और फाइटिंग फिट में जोश भी वैसा होना चाहिए, आई एम फाइटिंग फिट। ऐसा नहीं कि आप मरे मराए से बोल रहे हैं आई एम फाइटिंग फिट। तो वो एक्सप्रेशन भी वैसा होना चाहिए। जब आप देखते हैं ना कोई सैड सॉन्ग तो उसमें सिंगर ऐसे गाता है जैसे रो रहा हो, तो वो सुन के आपको भी रोना आ जाता है। और अगर कोई मस्ती वाला सॉन्ग है, मिक्का सिंह का कोई सॉन्ग है, तो वो ऐसे गाता है जैसे मस्ती कर रहा हो, चुलबुला सॉन्ग हो, उसकी आवाज में वैसा है। इसी तरह से इंग्लिश में भी जैसा वर्ड है आपको एक्सप्रेशन वैसा देना है। अगर आप वैसा एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो डेड साउंड होगा, उसका मृतक स्वर। जैसे ईसीजी होता है ना, ऊपर नीचे होता है, तो अगर ऊपर नीचे उसके वो हो रहे हैं तो इसका मतलब बंदा जिंदा है। लेकिन अगर वो सीधी लाइन आ जाती है, फ्लैट हो गया, तो इसका मतलब बंदा मर गया। इसी तरह से अगर हमारी टोन ऊपर नीचे उसके अंदर वेरिएशंस है, उसके अंदर एक्सप्रेशंस हैं, तो इसका मतलब वो जिंदा टोन है, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो फ्लैट है, बिल्कुल एक रीडिंग की तरह है, तो इसका मतलब वो भाषा मर गई, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं है, वो रीडिंग जैसी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, आई एम फाइटिंग फिट दम से, एंड आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर में थोड़ा सा ऐसे ही हो जाओ कि जैसे बीमार होते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस होने चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा बहुत छोटा था, तब वो शायद 3 साल या 4 साल का होगा, तो उसकी तबीयत खराब थी, वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हुए थे। और मैं उससे मिलने के लिए गया वहाँ पे, और हम आपस में जैसे दोस्त बात करते हैं, भाई क्या हाल है, तो आगे से हम बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया। ये हमारा स्टाइल था दोस्तों का, तो हमने उसको, बच्चे को भी वो सिखाया हुआ था। हम उसको कहते थे भाई क्या हाल है, तो वो आगे से बोलता था भाई बहुत बढ़िया। छोटा था ना। तो जब वो मैं उसके पास क्लिनिक में पहुंचा, उस डॉक्टर की क्लिनिक में, तो बाहर ही वो वॉमिटिंग कर रहा था। बच्चे की तबीयत खराब थी, वो वॉमिटिंग कर रहा था। तो जैसे ही वो वॉमिटिंग करके हटा तो मैंने उसको बोला भाई क्या हाल है, तो उसने उसी हालत में बोला भाई बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चे को समझ कम थी, वो बोल तो रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन वॉमिटिंग करके हटा है। तो बच्चे ने तो वो सेंटेंस रट लिया था कि कोई पूछे भाई क्या हाल है तो बोलना है भाई बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमें भी ये समझना है कि हमने रटना नहीं है कि कोई भी बोले हाउ आर यू डूइंग और हम बोलते डूइंग फाइन। नो, हमने सिचुएशन के हिसाब से वर्ड चूज करना है। इससे हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत बेहतर बनेगी। आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं बोलता हूँ कि हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी को फॉलो करें। तो हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, नहीं तो हम तो वो एक छोटे से दायरे में रह के, घिसे पिटे दायरे में रह के बोलेंगे। तो हमने क्या सीखा, अब एक बारी रिपीट करते हैं। हमने अगर किसी का हालचाल पूछना है तो बोलना है हाउ आर यू डूइंग। और फिर अगर हमसे कोई पूछे हाउ आर यू डूइंग तो हमने बोलना है डूइंग वेल, अगर हम ठीक हैं। अगर हम ठीक नहीं है तो हमने बोलना है डूइंग अनवेल, कि मैं ठीक नहीं हूं। और अगर हम हल्के फुल्के बीमार हैं तो हमने बोलना है डू आई एम अंडर द वेदर, या फिर सिर्फ अंडर द वेदर, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, 100% फिट हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फाइटिंग फिट। और टोन का साथ में ध्यान रखना है हमने कि टोन उससे मैच होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं यह सवाल कि आप कैसे हैं। सभी ने मुझे एक एक करके आंसर देना है जिसका मैं नाम लूंगा। चांदनी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइटिंग फिट। गुड। तरनप्रीत, अब इसमें एक चीज और हम सीख रहे हैं, एड ऑन कर रहा हूं इसके अंदर एक चीज और। जब हमने बोला आई एम फाइटिंग फिट, या फिर आई एम अंडर द वेदर, या फिर आई एम डूइंग वेल, डूइंग अनवेल, कुछ भी हम आंसर दें, उसके बाद हमें बोलना है थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू, कि भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरा हालचाल पूछा। थैंक यू बोल के फिर आप भी उसका हालचाल पूछो कि भाई आप बताओ आपका क्या हाल है। अब जैसे हिंदी में हम मिलते हैं, हम कहते हैं और भाई क्या हाल है, दूसरा कहता है जी बहुत बढ़िया, वो कहता है भी और तू बता भाई तेरा क्या हाल है। तो एक दूसरे से पूछते हैं ना। तो इंग्लिश में भी ऐसे हाउ आर यू डूइंग, फिर आप उसका जवाब दीजिए डूइंग वेल, थैंक यू, एंड हाउ आर यू डूइंग, और आपका क्या हाल है। अब इसमें मेरी टोन देखिए,
एंड हाउ आर यू डूइंग, आपका क्या हाल है, तो यू को हमने उस तरह से यूज किया, ठीक है। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू मतलब यही सवाल आपके लिए कि आपका इस बारे में क्या है, यानी आपका क्या हाल है। व्हाट अबाउट यू भी बोल सकते हैं और हाउ अबाउट यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरा बंदा आंसर देगा आई एम ऑल्सो डूइंग वेल या फिर आई एम ऑल्सो फाइटिंग फिट। अब ये तो तरीका था एक फॉर्मल तरीका, एक औपचारिक ढंग किसी का हालचाल पूछने का। अब मैं आपको एक और दूसरा ढंग भी बताता हूं इन शॉर्ट, जल्दी से खत्म करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपको दूसरा ढंग बताता हूं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को हिंदी में, और भाई क्या हाल है, बढ़िया, सही चल रहा है सब, ऐसा हम इनफॉर्मल ढंग से बोलते हैं अपने दोस्तों वगैरह को। बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते हम ऑफिस में, है ना, या किसी बड़े को नहीं, टीचर को नहीं। हम अपने दोस्तों में और भाई सब चलिए, सही चल रहा है, ऐसे हम जो टोन यूज करते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर हमने बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के दो मतलब होते हैं। व्हाट्सअप का मतलब है हाउ आर यू, हे मैन व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मैन, और भाई क्या हाल है, ये वो वाली टोन है, ठीक है। सो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब आप कैसे हो, ये इनफॉर्मली चलेगा, अपने दोस्तों यारों में आप इस टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप का दूसरा मतलब भी होता है व्हाट्स रॉन्ग, अरे क्या हो गया। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया तुम्हें, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ाने के बाद यहां पर अभी इमीडिएटली गालियां देनी शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाओगे ना, भाई ये क्या हो गया इनको, अभी तो पढ़ा रहे थे, अभी एकदम से क्या हो गया। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्सअप। और अगर आपने बोलना हो नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट्स रॉन्ग, ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप विद यू। तो एक व्हाट्सअप का ये भी मतलब होता है। तो व्हाट्सअप के हमने दो मतलब सीखे। व्हाट्सअप का मतलब हाउ आर यू, और भाई क्या हाल है, व्हाट्सअप मैन, तो यहां पे तो हो गया हाउ आर यू। और दूसरा मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्सअप विद यू, तो एक मीनिंग ये भी है व्हाट्सअप का, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। कभी भी घर पे देखिए छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, आज सारा दिन में होंगी कुछ ना कुछ चीजें, तो आप इसको यूज करिए। मम्मी आके आपको ऐसा खाना पटक के दे दे तो बोलो व्हाट्सअप विद यू, क्या हो गया आपको, ठीक है। कोई बेल बजाए दो चार बारी से ज्यादा बजा दे तो आप उसको बोलो भाई सब्र रखो, व्हाट्सअप विद यू, क्या हो गया आपको, आ रहे हैं खोल रहे हैं। तो इनको यूज करिए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कंटिन्यू करें।